Hello students, वेलकम बैक आफ्टर द समर ब्रेक। हमारा समर ब्रेक ख़त्म हो गया है बट अभी स्कूल्स रीओपन नहीं हो पाए हैं। वी विल कंटिन्यू आवर स्टडीज़ थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, जैसा कि हम पहले फ़ोन पर पढ़ रहे थे। और हमारी ये क्लासेस हर रोज़ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होंगी। सभी बच्चों को 10 to 1 रेडी रहना है, अपने आप को फ्री रखना है विद अ फोन एंड योर बुक्स। अभी हम स्कूल नहीं आ सकते हैं बिकॉज कोरोना के कारण अभी कंडीशंस ठीक नहीं है। अपने आप को हेल्दी रखते हुए घर पर ही रहकर पढ़ेंगे। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी शेयर करना चाहूँगी इस कोरोना वायरस के बारे में। Coronaviruses are a large family of viruses. वायरसेस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कोरोना वायरसेस एक वायरसेस की बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें बहुत तरह के वायरसेस हैं जो हम एक मामूली से जुकाम से लेकर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसा कि सार्स तक करते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इस बीमारी का नाम है। और अब एक नया वायरस आ गया है कोविड-19, या जिसे हम नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। ये एक न्यू स्ट्रैंड ऑफ कोरोना वायरस है जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है एंड विच कॉजेज रेस्पिरेटरी इलनेस। तो जब ये वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखाता है और इसको सिम्टम दिखाने में करीब 2 से 14 दिन तक का समय लग सकता है। ये सिम्टम क्या हो सकते हैं? ये सिम्टम्स अभी तक आप सभी बच्चों ने टीवी पर सुना और आप जान गए हैं कि ये सिम्टम है गले में खराश होना, खांसी का होना, बुखार, सांस लेने में डिफ़िकल्टी, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। और अगर इसको शुरू में ही ट्रीट नहीं किया जाता है या कोई इंसान में कुछ पहले से कुछ और बीमारियां हैं तो ये बिगड़ जाती है बीमारी, जिससे आपका निमोनिया हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हमें सीखना है कि हम अपने आप को इस वायरस से कैसे बचाएं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये वायरस कैसे फैलता है। As you must have heard in TVs that this virus spreads through the tiny droplets. जब कोई infected person छींकता है या खांसता है तो उसकी नाक या मुंह से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे ये वायरस एक हेल्दी पर्सन में जा सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, हम अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकले, भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं और अगर कोई थूकता है तो उसे हम मना करें। इसके अलावा हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान देना है। हमको फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना है एंड हैंड वॉश करने के लिए जो स्टेप्स आपको सिखाए गए हैं वही सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। 20 सेकेंड्स तक का हमारे को समय लगाना चाहिए अपने हैंड वॉश करने के लिए। और हमें अपने फेस को कवर करना है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वायरस है हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर सकता है? ये एंटर कर सकता है थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट इन अवर आईज, नोज एंड माउथ। इसलिए हमें अपनी हैबिट बना लेनी है कि हम कम से कम, मतलब बिल्कुल ही ना, अपनी आँखों, नाक और मुंह को टच करें। जब भी टच करने की ज़रूरत पड़े हमें उसे अपने हैंड वॉश करने हैं। आपको अपने घर में ही बनाकर सभी फैमिली मेंबर्स के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन मास्क को इस्तेमाल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। नंबर 1, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। मास्क ना बहुत छोटा होना चाहिए ना बहुत बड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ एक मास्क। इस मास्क को जब आप लगाते हैं तो नोज
कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए कहीं से भी, नीचे चिन भी आपका कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए, सो दैट वायरस की एंट्री के हमने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं कि हमारी नोज भी बंद है और हमारी चिन भी बंद है, यहाँ से अंदर वायरस को जाने का रास्ता नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। एंड सेकेंडली, हमें जब ये मास्क लगाया हुआ है इसको छेड़खानी नहीं करनी है। ऐसा नहीं हो कि हम बार बार इस पर हाथ लगाकर इसको एडजस्ट करते रहें। एडजस्ट करने की ज़रूरत जब पड़ेगी जब उसका साइज प्रॉपर नहीं होगा। नोज हमारी कंप्लीटली कवर्ड होनी चाहिए। जब हमने मास्क लगा रखा है और हम किसी से बात कर रहे हैं तब हमें मास्क को नहीं हटाना है, क्योंकि अगर हमने इसको मास्क को लगाया हुआ था और अब मैं किसी से बात करते हुए इस मास्क को हटाने के लिए सपोज मैंने इसको यहाँ से पकड़ के हटाया, क्या हुआ? हो सकता है इसके आउटर सरफेस पर पहले से कोई ड्रॉपलेट्स चिपकी हुई थी। अब मैंने उसको हाथ लगाया तो वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो वायरस मेरी फिंगर्स पर आ गया। इन्हीं फिंगर्स को मैं अपने फेस पर, आइज पर, नोज पर कहीं टच करूंगी तो वो मेरी बॉडी में एंटर करने के वायरस के ट्रांसमिशन के चांसेस हो जाते हैं। हर फैमिली मेंबर का अपना अलग मास्क होना चाहिए। एंड जब आप घर पर आते हैं या जब आपको मास्क को रिमूव करना है तो मास्क को रिमूव करने का प्रॉपर मेथड सीखें। अगर हमने पीछे से बांधा है तो हम उसको पीछे से खोलें, या इसकी जो इलास्टिक है इसको कान से पकड़कर ऐसे उतारा और इसको अब हमें क्या करना है? सैनिटाइज करना है या गर्म पानी में धोना है। इसके आउटर सरफेसेस को हमें टच नहीं करना है, ना ही किसी जगह पर टेबल पर रख देना है, क्योंकि वायरसेस सरफेसेस पर काफ़ी टाइम तक, कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमें अपनी हैबिट बनानी है कि हम सरफेसेस को भी टच ना करें। सो follow all these instructions carefully and stay healthy and safe at home। अपने फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखिएगा और किसी की भी अगर तबीयत खराब होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें या आप अपनी टीचर को भी बता सकते हैं। हम शुरू में ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। हमें कोरोना से डरना नहीं है बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काढ़ा पीजिए, गिलोय पीजिए, तुलसी का रस लीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने ब्रेन को, अपनी माइंड को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। सो अपने घर पर रहते हुए सब फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, हैप्पी रहिए, अपनी हैप्पीनेस क्लासेस का फ़ायदा उठाइए और 10 से 1 ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड करेंगे सभी बच्चे। बाकी टाइम में अपना सेल्फ स्टडी करिए। सो गुड लक एंड हैप्पी स्टे। बाय बाय।